ओम हन हनुमंते नमः। नमस्कार भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्री हनुमान चालीसा अर्थ सहित। श्री हनुमान चालीसा का वर्णन शब्दों में किया जाना असंभव है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली भगवान श्री हनुमान जी की वंदना है, जिसको करने से हमें भगवान श्री राम एवं हनुमान जी की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यदि आप हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करते हैं तो आपकी किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी। आइए जानते हैं इस पाठ को करने से आपको क्या क्या लाभ मिल सकता है। हनुमान जी को उनके भक्त संकट मोचन के रूप में भी जानते हैं। जब भी किसी भक्त के जीवन में संकट आता है तो वो हनुमान जी को याद अवश्य ही करता है। ये नाम ही इतना शक्तिशाली है जिसके स्मरण मात्र से ही भय दूर हो जाते हैं। उनके भक्तों की आज तक की ये मान्यता है कि हनुमान जी धरती पर ही मौजूद रहते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ करने से न सिर्फ संकट दूर होते हैं बल्कि राहु केतु की कुदृष्टि से होने वाले नुकसान से भी बचे रह सकते हैं। मंगल के दोष से भी इस पाठ की वजह से छुटकारा मिलता है। आपको बता दूं कि अगर आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। हनुमान जी का नाम हर प्रकार के डर को दूर करने के लिए काफ़ी है। जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ पूरे नियम के साथ करते हैं उन्हें किसी भी चीज़ का डर नहीं सताता। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से कामयाबी भी हासिल होती है, क्योंकि इस पाठ से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और बाधाओं को दूर करते हैं। यदि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य लगातार बीमारियों से घिरा हुआ है तो उसे भी हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। माना जाता है कि इस पाठ की वजह से बार बार सेहत पर आ रही मुसीबतें दूर होती हैं। जिन्हें अंधेरे में या रात में डर लगता है तो हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस पाठ से मन में बसा डर दूर हो जाता है। आइए अब जानते हैं हनुमान चालीसा का महत्व और अर्थ के बारे में। प्राचीन काल से ही हिंदू समाज में हनुमान चालीसा को बहुत महत्व दिया जाता रहा है। आज भी इसे हर दिन लाखों हिंदू पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा में छंदों की श्रृंखला भगवान श्री राम जी के प्रति भगवान श्री हनुमान जी की प्रतिबद्धता और भक्ति की कहानी बताती है। यह प्रेम और त्याग की शाश्वत भावना का उपदेश देती है, जिससे भगवान को अपने दिल में बसाए रखा जा सके। हनुमान चालीसा भगवान हनुमान जी को समर्पित सबसे लोकप्रिय हिंदू भक्ति भजनों में से एक है। हनुमान शब्द भगवान हनुमान के नाम को संदर्भित करता है और चालीसा शब्द उन 40 छंदों को संदर्भित करता है जो इस भक्ति भजन में शामिल है। ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान जी की स्तुति में यह भक्ति भजन 16वीं शताब्दी में कवि और संत तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया था, जो रामचरितमानस लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आइए गुणगान करते हैं इस परम पवित्र श्री हनुमान चालीसा का हिंदी अर्थ सहित। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुरि सुधारी, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायको फलचारी। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्मल है। मुझे शारीरिक बल सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अर्थात श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
अर्थात हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक हैं। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात आप सुनहरे रंग सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थात आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मुंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात शंकर जी के अवतार हैं। हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। अर्थात आप प्रकांड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम जी के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप श्री राम चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। अर्थात आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्य को सफल कराया। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। अर्थात आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर जी ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति की ने बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम रोज यश गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात श्री राम जी ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश 1000 मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारथ सहित अहिसा। अर्थात श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि गोविंद कही सके कहाँ ते। अर्थात यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपत दीना। अर्थात आपने सुग्रीव जी को श्री राम जी से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। अर्थात जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगें। 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। अर्थात आपने श्री राम जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे देते। अर्थात संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को भी प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना
राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो भी आपकी शरण में आते हैं उन सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन तेज संभारो आपे, तीन लोक हाँकते कांपे। अर्थात आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोक कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं भटक सकते। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अर्थात वीर हनुमान जी आपका निरंतर जाप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है कि जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात हे श्री राम जी के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। आपको माता श्री जानकी जी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं, जिसमें से पहली है अणिमा, जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। दूसरी है महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। तीसरी है गरिमा, जिससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। चौथी है लघिमा, जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। पांचवी है प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। छठी है प्रकाम्य, जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। सातवीं है ईशित्व, जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है। और आठवीं है वशित्व, जिससे दूसरों को वश में किया जा सकता है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति जी के दासा। अर्थात आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। तुमरो भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अर्थात आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंतकाल रघुपुर जाई, जहाँ जन्म हर भक्ति कहाई। अर्थात अंत समय में रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्तन धरहई, हनुमत से सर्व सुख करई। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। अर्थात हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अर्थात हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो।
आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। अर्थात जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। अर्थात भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसीलिए वे साक्षी हैं। जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। अर्थात हे हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम जी का दास है, इसीलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। आप सभी भक्तजन यहाँ पर तुलसीदास जी के नाम की जगह अपना नाम भी उच्चारण कर सकते हैं। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। अर्थात हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान चालीसा के उच्चारण के बाद आपको प्रभु श्री राम जी के नाम का भी कम से कम 5 मिनट तक जप अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हनुमान जी की कृपा आप पर सदैव ही बनी रहेगी। आशा करती हूँ कि मेरी यह वीडियो आप सभी को प्रिय लगी होगी। यदि आप सभी को मेरी वीडियो प्रिय लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम एवं जय श्री हनुमान अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।